आज हम लोग अध्याय 2 जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। पोषण किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, पोषण जो होता है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और विटामिन, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, वृद्धि होती है, चाहे जंतुओं में चाहे मनुष्य में, तो हम उसे पोषण कहते हैं। पौधे जो हैं बच्चों, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है धूप में, धूप की रोशनी में जो है वह अपना खाना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। और हम जो हैं जंतु जो हैं, जीव जंतु और मनुष्य जो है वो पौधों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पोषण। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों, पाचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयव की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन के शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है। क्या होता है बच्चों, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसमें जो भोजन जो होता है उसकी जो संरचना होती है वो बहुत जटिल होती है। तो कुछ भोजन हम जो है पचा लेते हैं, लेकिन कुछ जो उसका भोजन का अपशिष्ट होता है यानी अनुपयोगी जो होता है वह जो है वो भी उत्पन्न होता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं, ठीक है। जो हम पचाते हैं उसे हम पाचन कहते हैं। जीवों में जो पोषण होता है बच्चों, वो पोषण का जो तरीका होता है वो हर जीव का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कुछ जीव स्वपोषी होते हैं, कुछ विषम पोषी होते हैं। तो स्वपोषी किसे कहते हैं बच्चों? स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। विषम पोषी वो होते हैं जो दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, जैसे जीव जंतु। एक जंतु दूसरे जानवर को खाता है, ठीक है। जैसे सांप जो है वो मेढक को खाता है, चूहे को खाता है। हम जो है मनुष्य व पौधों के उपजाए हुए जो अनाज होते हैं उसको पकाकर खाते हैं। तो हम लोग कैसे हैं? विषम पोषी, ठीक है। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में विविधता नजर आती है। विविधता का अर्थ होता है बच्चों अलग अलग, ठीक है। जैसे मधुमक्खी, भौरे। मधुमक्खी और भौरे जो हैं वो फूलों का रस चूस सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं मधुमक्खी और भौरे? वो खाते नहीं है, फूलों के रस को चूसते हैं। ठीक उसी तरह से जो है आपका ये हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड जो होता है वो भी फूलों का रस को चूसता है। गौरैया जो होती है वो अपनी चोंच से आसानी से अन्य कीड़े मकोड़े चुन सकती है, ठीक। क्या करते हैं? वो चुनती है। गौरैया क्या करती है? अपने खन को चुन सकती है। शेर जो है मजबूत जबड़ी और पैनीदार शिकार को पकड़ने से फाड़ने में मदद करता है। शेर क्या करता है? उसको फाड़ने में मदद करता है। अजगर, सांप क्या करते हैं? ये बहुत आसानी से क्या करते हैं? दूसरे जीव को निगल जाते हैं। तो हर जीव का अपना अपना भोजन को ग्रहण करने का जो तरीका होता है वह अलग अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, दिया गया है कुछ यहाँ पे आपकी किताब में, यहाँ तालिका 2.2, इसमें जंतुओं के नाम है, भोजन ग्रहण करने का तरीका। तो गाय का भोजन क्या है? घास, चारा, और वो जुगाली करते हैं, निगल जाते हैं पहले भोजन को और अपने पेट में रखते हैं और उसे बाहर निकाल के जुगाली करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। कुत्ता रोटी, मांस, दूध सब खाता है और चबाता है। चूहा का भोजन क्या है? अनाज होता है ज्यादातर, और वह कुतरता है, ठीक है, भोजन को। तितली फूलों का रस, उसका जो भोजन करने का तरीका है वो भी चूसना, वो चूसती है रसों को। मच्छर मनुष्य जानवरों का रस, और यहाँ पे लिख सकते हैं खून, ठीक है, खून, ठीक है। मनुष्य जानवरों का खून, और उसका जो तरीका है वह चूसना, ठीक है। और मेढक का भोजन होता है मच्छर, कीट, और वह निगलता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सांप, मेढक, पक्षी, चूहा जो है खाता है और वह निगलता है। मधुमक्खी फूलों का रस, चूसना। जोंक शरीर का खून जो है वो चूसती है। चींटी, शक्कर, वो भी चूसते हैं। चील जानवरों का मांस, पक्षी, ठीक है। चील जो है जानवरों का मांस खाता है और पक्षियों को खाता है और वह निगल जाता है। तोता फल सब्जी चोंच से खाता है। तो ये आपका दिया हुआ है भोजन और भोजन ग्रहण करने का तरीका। अब आइए बच्चों, मानव में पाचन। मानव में जो पाचन है बच्चों, मनुष्य जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन कैसे होता है, हमको इसमें यही पढ़ना है। मनुष्य जो है भोजन मुख द्वारा ग्रहण करता है और एक सतत लंबी नालिका से गुजरता है, जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाता है, ठीक है। मुंह से लेकर वो
भोजन ग्रहण करता है और एक लंबी जो है नलिका से गुजरता है और वह मल द्वार, ठीक है, मल द्वार तक जाता है। इस आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे आहार नाल कहते हैं, ठीक है। इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस प्रकार हैं। जो मुख और मल द्वार के बीच में जो नली होती है वह, इसमें ये सारे चीजें होते हैं। मुख गुहिका, ग्रसिका, ग्रास नली, आमाशय जिसको हम पेट कहते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा या मल द्वार। चलिए आगे। आहार नाल जो इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, ठीक है। जो आहार नाल होता है बच्चों, उसमें छोटी बड़ी बहुत सारी ग्रंथि होती है, ठीक है, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रस का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? पाचक रस का। और यह पाचक रस का स्राव करने से जो भोजन है वह पचाने में इसको सहायता देता है, ठीक है। अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, मुख एवं मुख गुहिका। पहला, तो जो भोजन हम भोजन जो है बच्चों मुख से ग्रहण करते हैं। मुख के अंदर क्या होता है? दांत होता है, जीभ होता है, ठीक है। दांत का काम क्या है? भोजन को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में हम काटते हैं और दांत से उसे चबाते हैं। दांत के जो आकार होते हैं बच्चों, दांतों के आकार और कार्यों में विविधता होती है। मतलब हमारे दांत अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। दांत का जो कार्य है वह अलग अलग है। तो यहाँ पे दिया हुआ है दांतों के प्रकार, दांतों की संख्या, निचला जबड़ा, ऊपरा जबड़ा, कुल। तो देखिए बच्चों, काटने और कुतरने वाले दांत जो होते हैं वह नीचे वाले जबड़ा में 4 होते हैं और ऊपरी जबड़ा में 4 होते हैं, कुल 8। चीरने और फाड़ने वाले दांत जो होते हैं, नीचे 2 होता है, ऊपर 2 होता है और कुल 4। चबाने और पीसने वाले जो दांत होते हैं वह नीचे 10 होता है और ऊपर 10 होता है, 20। तो 20 और 8 28 और 4 32, यानी कि एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं बच्चों? 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब आइए, आपका नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे। पहले जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे दूध के दांत निकलते हैं। कैसे दांत निकलते हैं बच्चों? दूध के दांत निकलते हैं। फिर 7 या 8 साल की उम्र में दूध के दांत टूट जाते हैं और जो दांत निकलते हैं वो जीवन भर दांत जो है वह रहते हैं। दांतों के आकार और कार्य के अनुसार निम्न प्रकार के हैं। देखिए बच्चों, दांत 4 तरह के होते हैं, 1 2 3 4। पहला कृतंक, कृंतक, दूसरा रत्नक, चौथा अग्र चवर्णक और चौथा जो है चवर्णक। कृंतक जो होता है वह 4 होता है बच्चों, 4 नीचे 4 ऊपर। रत्नक जो होते हैं काटने का कार्य करता है कृंतक। रत्नक जो होता है फाड़ने का कार्य करता है, 2 नीचे 2 ऊपर। अग्र चवर्णक जो होता है पीसने और चबाने का काम करता है, 4 नीचे 4 ऊपर। चवर्णक जो होता है पीसने और चबाने का काम ये भी करता है, 6 नीचे 6 ऊपर। तो देखिए 6 और 4 10, ठीक है। तो आप इसकी पूरी संख्या जब गिनेंगे, 4 4 8, 2 2 4 12, 12 और 4 16, 4 20 और 12 28। तो ये 28 दांत हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, 32 दांत। उसके बाद आइए, आपको बच्चों आ जाता है दंत सुरक्षा, ठीक है। क्या है ये? दंत सुरक्षा। बच्चों, हमारे दांत जो है हमेशा साफ सफाई करनी चाहिए। और हमारे दांत में जो है, अगर हम दांत में हमारे भोजन अगर कुछ फंस जाता है, कोई भी दांत में अगर हमारे अन्न करने में भोजन फंस जाता है तो क्या करता है, जीवाणु वहां पनपने लगते हैं। क्या पनपने लगते हैं बच्चों? जीवाणु। और जीवाणु पनपकर एक परत बना देती है। क्या बना देते हैं? एक परत बन जाती है। और एक परत बनने के बाद क्या होता है, ऊपरी परत जो है इनामेल जो होता है उसको क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। इनामेल जो होता है उसे क्षति पहुंचाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट है, हमारे दांतों की ऊपरी परत जो होती है उसे इनामेल कहते हैं और ये हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ होता है। जो दांत का जो ऊपरी परत है उसको इनामेल कहते हैं और वह जो है शरीर का सबसे कठोरतम प्रताप होता है। तो अगर हम दांत की सफाई नहीं करेंगे तो हमारे दांत में जीवाणु पनपने लगेंगे और हमारे इनामेल को जो है, दांत का जो ऊपरी परत को खराब कर देंगे, जिसकी वजह से मसूड़ों में रक्त आने लगता है और मवाद आने लगता है, ठीक है। मुख में दुर्गंध आने लगती है।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भोजन नली। भोजन नली जो है बच्चों, वह लंबी पतली संरचना होती है जो मुख गुहिका को आमाशय से जोड़ती है। तो भोजन नली जो होती है वह मुख को आमाशय से जोड़ती है। आमाशय का अर्थ होता है बच्चों पेट, यानी मुख से पेट को जो जोड़ती है उसे हम भोजन नली कहते हैं। ठीक है, मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन जो है ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है। जो हम भोजन चबाते हैं वह ग्रास नली में जाता है। ठीक है, ग्रास नलियों की मांसपेशियों में संकुचन होते रहे। संकुचन मतलब सिकुड़ता है फिर फूलता है। ये संकुचन होने से क्या होता है, कारण भोजन जो है नीचे की ओर आमाशय तक जाता है। इस संकुचन होने से जो भोजन मुख से है जो वो पेट तक जाता है। ठीक है, अब आइए आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि भोजन की नली और जो सांस की नली होती है वो दोनों साथ साथ होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखा है श्वास नली के ऊपर एक मंसल संरचना होती है, एपोग्लेटिस कहते हैं। ठीक है, वह वॉल्व का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन नली में चला जाता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाना खाते समय गले के पास जो है जो नलिका जाती है भोजन नली और जो आपका जो है वायु नली दोनों साथ में होता है। लेकिन जब भोजन ग्रहण करते हैं तो सांस नली के ऊपर एक वॉल्व बनी होती है, जो वॉल्व वो खाना खाते समय जब हम घोटते हैं तो वह बंद हो जाती है, इसलिए वायु नली में वो नहीं जाता है भोजन। नेक्स्ट पॉइंट है आमाशय। आमाशय जो है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह मोटी दीवार वाली थैलीनुमा, जो आमाशय होता है हमारा जो पेट होता है वह थैलीनुमा रचना होती है। उसका जो आकार होता है वो यू आकार होता है। ठीक है, आमाशय में पाचक रस, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल श्रावित होता है। अम्ल क्या होता है बच्चों, एसिड होता है। कोई भी खट्टा चीज जो होता है जनरली उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, वैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो आमाशय में श्रावित होता है। श्रावित का मतलब निकलता है। श्लेष्मा आमाशय के अंतर को सुरक्षा देता है। श्लेष्मा जो है वह पेट को जो है ना बच्चों को क्या करता है, सुरक्षा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। यानी भोजन के साथ अगर कोई जीवाणु हमारे पेट में चला जाता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उसे नष्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत में देखिए, छोटी आंत जो है बच्चों वो 6 से 7 मीटर लंबी होती है और इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवारों से स्राव जो है वो निकलता है। तो यकृत जो है उसको हम लीवर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लीवर। लीवर जो है वो भूरे रंग का होता है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह आमाशय के ऊपर भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। और यकृत से जो है बच्चों पित्त रस, कौन सा रस निकलता है, पित्त रस निकलता है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा भोजन का एक पोषक तत्व होता है, फैट, जिसको हम फैट कहते हैं। दूसरा है अग्नाशय से प्राप्त स्राव। अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, जो आमाशय के ठीक नीचे होते हैं। तो अग्नाशय क्या है, अग्नाशय भी एक ग्रंथि है जो पेट के नीचे होती है। इससे जो श्रावित होता है बच्चों वो अग्नाशयिक रस श्रावित होता है। कौन सा रस, अग्नाशयिक रस, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा को सरल रूप में बदल देता है। जो छोटी आंत की दीवार होती है बच्चों अंदर की, उसमें से भी श्राव होता है रस। ठीक है, और वह जो रस श्राव होता है उसे हम आंत रस कहते हैं। क्या, कौन सा रस कहते हैं, आंत रस कहते हैं। जो भोजन जो होता है, पचा हुआ भोजन जो होता है उस पर पूर्ण रूप को पचा दे। जो भोजन जो होता है, पचा हुआ भोजन आंशिक रूप से, मतलब जो भोजन ठीक से नहीं पचा रहता है उसको ये पूरे रूप से पचा देता है। अब आइए छोटी आंत में पचे भोजन का अवशेष शोषण। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति से होता है। आंतरिक भाग में अंगुली समान उभरी संरचनाएं जिसे दीर्घरोम या रसागुल कहते हैं। अवशोषित भोजन जो हमें उससे पोषण जो प्राप्त होता है। ठीक है, तो दीर्घरोम पचे भोजन को अवशोषित के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं
और अवशोषित भोजन रुधिर कोशिकाओं को सहायता शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देता है। और ये जो है अवशोषित भोजन जो होता है वो वाहिकाओं से, रुधिर वाहिका जो हमारी नसें होती हैं उससे जो है वह पूरे शरीर में फैला देता है। अब आइए आपका नेक्स्ट पॉइंट है बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत से बच्चों क्या होती है, बड़ी होती अपेक्षा छोटी और चोटी होती है। बड़ी आंत को हम बड़ी आंत जरूर बोलते हैं लेकिन छोटी आंत से भी छोटी होती है। इसकी लंबाई करीब 1.5 मीटर होती है। अपचित भोजन, जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। तो अपचित भोजन और जल का अवशोषण होता है, मतलब प्राप्त होता है, ठीक है यहाँ पे। और बचा हुआ जो अपचित पदार्थ है वह मलाशय में चला जाता है। तो जो भोजन हम ग्रहण कर लेते हैं उससे जो पोषक तत्व जो है हमारे शरीर को जब प्राप्त हो जाता है, जो भोजन नहीं पचता है वह मलाशय में चला जाता है। जो है कहाँ चला जाता है बच्चों, मलाशय में। अब है बच्चों घास चरने वाले जंतुओं में पाचन। तो देखिए घास चरने वाले जो जंतु होते हैं उसमें जो है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो हमारे से बहुत अलग होती है, ठीक है। घास चरने वाले जंतु जो होते हैं जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ठीक है, हम जो है वो घास नहीं चबा सकते लेकिन ये घास जो है जंतु जानवर चबा सकते हैं। एक तत्व होता है सेल्यूलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है जो घास में पाया जाता है। और जंतु जो है इनका पाचन जो है इसका पाचन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जंतु जो इनका पाचन घास में पाचन व्यवस्था उनकी विशेष प्रकार का होता है, 2 भागों में बटा रहता है। जो देखिए आमाशय जो होता है बच्चों 4 भाग में बटा रहता है। कितने भाग में, 4 भाग में। हमारा जो आमाशय है वो एक ही है लेकिन इनमें जो है जीव जंतुओं में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे रुमेन कहा जाता है। निगला हुआ घास जो है आमाशय रुमेन में इकट्ठा होता है। जो गाय, बकरी, भैंस जो है वो घास को जो निगलते हैं वह रुमेन नामक एक आमाशय में इकट्ठा हो जाता है। और यह जुगाल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, जुगाल। उसमें से घास को अपने मुंह में लाते हैं और उसको जुगाली करके चबाते रहते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि जब भोजन खाते हैं सेल्यूलोज का पाचन जो है इन जीवाणुओं की सहायता से होता है। जंतुओं में सेल्यूलोज का पाचन जो है बच्चों जीवाणुओं की सहायता से होता है। किसकी सहायता से, जीवाणुओं की सहायता से होता है। जीवाणु की सहायता से जो होता है भोजन आमाशय में, इनके जो शरीर में बच्चों छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। और इस अंधनाल में जो है जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं जिससे जो है सेलुलोज का पाचन ये कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य में अंधनाल जो होता है बहुत छोटा होता है और जीवाणु जो है वो अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, वह जीवाणु जो सेलुलोज को पचा सकते हैं वह अनुपस्थित रहते हैं, इसलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये जंतु जो घास खाते हैं वह जो है उनके अंदर सेलुलोज का पाचन होता है, लेकिन मनुष्य जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चों अमीबा में पोषण। ठीक है, तो अमीबा जो होता है एक दूसरे तरह का जीव है जिसमें हमारे जैसा ना तो कोई मुख होता है ना तो आमाशय होता है। तो उनकी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत अलग होती है पोषण की। ठीक है, इनमें एक या अधिक उंगली जैसे उभार निकले रहते हैं। तो जो अमीबा होते हैं बच्चों, इनके चारों तरफ जो छोटी छोटी उंगलियों जैसी उभार निकले हुए होते हैं, उसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कृत्रिम पाँव कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम पाँव, उसे इंग्लिश में सूडोपोडिया कहते हैं। अमीबा की गति तथा भोजन पकड़ने में मदद करता है। और ये जो अमीबा का चित्र है बच्चों, यहाँ पे ठीक यहाँ पे ऐसे ऐसे इसके छोटे छोटे जो है इस तरह से पाँव निकले होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, जिसको सूडोपोडिया, इससे वह चलने में और भोजन को ग्रहण करने में मदद करता है। अमीबा का जो आहार होता है वह सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु कड़क होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बच्चों, जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, जब अमीबा के पास भोजन संपर्क में आता है तो ये अपने पादाभों को विकसित करता है। जब भी अमीबा के आसपास भोजन आता है या उसे भोजन पता चलता है तो उसका जो ये जो पैर है वो क्या करता है, वो उसे खोल देता है और खोल कर उस भोजन को
पकड़ लेता है, ठीक है। और अपने खाद्यानी, इसके अंदर एक खाद्यानी नामक संरचना होती है, वह उसमें रख लेता है और फिर कोशिकाओं में चला जाता है, ठीक है। और खाद्यानी में जो है, अमीबा में खाद्यानी होती है और उसमें पाचक रस का स्राव होता है जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करे उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है, और इस तरह से पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और अमीबा की वृद्धि करता है। तो हम लोगों ने आज ये पढ़ लिया हमारा ये चैप्टर जंतुओं में पोषण। नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको इसका प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, ये प्रश्न उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपको करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना।